सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट की नुमाइंदा तंजीम बन गई है, यानी ऑर्गेनाइजेशन, और तकरीबन पार्लियामेंट में इस वक्त 83 अरकान हैं और उसके सरबराह जो हैं वो हैं जनाब साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। यकीनन आपको सुनने वालों को ये पता होगा कि जो आज़ाद अरकान थे PTI सपोर्ट के, वो ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके थे और कन्फ्यूजन थी, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं, लेकिन अब बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन ने भी इसको मान लिया है और अब पार्लिमानी जमात जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और जिसके सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब। हामिद रज़ा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर, मैं सबसे पहले एक वीडियो ऑन एयर करना चाहता हूँ, वहीं से बात शुरू करूँगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब की वीडियो है, ज़रा पहले हम सुन लें, आप भी सुन लें। यकीनन आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, दुनिया ने सुना है। ज़रा एक दफ़ा सुन के फिर आपसे बात करते हैं। लगाइए उस वीडियो को। इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा, तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ, हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी हामिद रज़ा साहब, ये आपने स्टेटमेंट देखी है, ये बाज़ाब्ता उन्होंने हुकूमत और रियासत को धमकी दी है और ये कोई आम आदमी नहीं है, किसी सियासी जमात का हिस्सा तो है ज़रूर है, लेकिन सरकारी तौर पर ये KPK के सरबराह हैं, यानी वज़ीर आला हैं। और अपनी बात में उन्होंने दो चीज़ें कही हैं कि हक़ मांगा है उन्होंने और कोई तब्दीली की बात की है। तो इस स्टेटमेंट को एज ए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स के सरबराह के कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, इस आपका जो सवाल है अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट के हवाला से, उसका एक पस मंज़र है जी। सबसे पहली तो ये बात है कि वफाकी हुकूमत ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ वाजिबात अदा करने हैं और फिर वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे पैसे हैं, फंड्स हैं जो KPK हुकूमत को जारी किए जाने हैं। उसके ऊपर हमारे वज़ीर आला साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि वन स्टेप अहेड जाते हुए, जबकि पार्टी वर्कर्स का बेतहाशा प्रेशर था, जबकि पूरी पार्टी का बेतहाशा प्रेशर था, लेकिन उन्होंने सिर्फ सूबे के अमूर को चलाने के लिए और मौजूदा पार्लियामेंट को और मौजूदा सिस्टम और सेटअप को चलाने के लिए उन्होंने वन स्टेप अहेड जाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, जिसके ऊपर हमारी जमात के अंदर से बहुत सारे साथियों की रिजर्वेशंस भी आई, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब वन स्टेप अहेड गए जी। उसके बावजूद हुकूमत ने उस मुलाकात को सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ ट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमती वज़रा जो हैं या उनका गैर संजीदा रवैया जो है वो आपके सामने है कि उन्होंने उस बात के ऊपर जनाब ये करने की कोशिश की कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं या इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अभी देखें, हर चीज़ की डॉक्टर साहब एक लिमिट होती है। ही इज़ द हेड ऑफ़ दैट रिस्पेक्टिव प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा। अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा कोई हुकूमत को चलाना है, वहाँ के लोगों को के जो मसाइल हैं उनको हल करना है। जब उसे वफाक से मदद नहीं मिल रही तो उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अच्छा सर, रोकूंगा सर।
सर ये NFC अवार्ड है, आप जानते होंगे सर, यकीनन आपको पता है। एक फोरम होती है जहाँ बिल्कुल पर सर। हाँ, एक फोरम है, कई जगह है, सूबाई राब्ता कमेटी भी होती है जहाँ बैठते हैं, बातचीत होती है। और ये शिकायत तो बारहा रही है मरकज़ से सूबों की, लेकिन सर मैं स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उस स्टेटमेंट को, अगर आपने नहीं सुना है मैं दोबारा सुना दूँ कि मसलन उन्होंने कहा है कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा इस्लामाबाद के ऊपर आकर। रियासत और हुकूमत को ये धमकी है सर। और दूसरी बात ये है कि एक सूबा और उसका वज़ीर आला अगर इस्लामाबाद पे कब्ज़े की बात कर रहा है और इमरान खान को छुड़ाने की बात कर रहा है, तो ना सिर्फ वो रियासत और हुकूमत को धमकी दे रहा है कब्ज़ा करने पर, बल्कि गैर कानूनी अमल करने पर, यानी इमरान खान एक मुजरिम है और वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है और उन पर कई इल्ज़ामात दिए, उनको छुड़ा के ले जाने की बात है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? शिकायत आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? सर मेरे से पूछे हैं तो डॉक्टर साहब आपको पता है मैं हमेशा अपने बात के अंदर बड़ा क्लियर होता हूँ। मैं अव्वलन तो ये रियासत को थ्रेट नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। हाँ, मौजूदा हुकूमत को थ्रेट है तो बिल्कुल है, मैं इसका हामी हूँ, मैं इनको इस बयान की तायद करता हूँ, उन्होंने सही बयान दिया है। देखिए कब्ज़ा करने से अली अमीन गंडापुर साहब की मुराद ये है या मुराद ये थी कि हम इस्लामाबाद आएंगे, हम इस्लामाबाद आके जब हम धरना दे के बैठेंगे, हम लॉन्ग मार्च करके आएंगे, तो फिर इस्लामाबाद का जो निज़ाम है वो मफलूज होगा। तो वो उन्होंने कब्जे की बात इस सेंस मसलन हुकूमत गिरा, हुकूमत को जाते हुए नहीं, उन्होंने ये भी कहा जाते हुए हुकूमत गिराएंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट की तायद करते हैं सर? मैं आगे निकलूं फिर। सर मैं अव्वलन तो एक बात अर्ज कर दूं सर, खुल के जरा खुल के साहब, आपने कहा रियासत को थ्रेट नहीं है, चले हुकूमत को थ्रेट है, तो क्या ये इस बयान की आप मुकम्मल तायद करते हैं या आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, आप तायद करते हैं? मैं आगे चलता हूं सर। कल अगर सर, मैं एक सवाल रख रहा हूं, कल अगर इनके इस बयान पर गवर्नर राज लगता है या इनके इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ होती है और ये जो आपका छुड़वाते हैं इमरान खान को, इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर फेडरल हुकूमत गवर्नर राज लगाती है तो उस पर फिर ये जायज़ नहीं होगा सर, ये अमल फेडरल गवर्नमेंट का? सर नहीं, डॉक्टर साहब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, अगर हम इस्लामाबाद आते हैं पुरअमन तरीके से आते हैं और हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए आते हैं, तो ये पीसफुल है कि आप हुकूमत गिरा रहे हैं? ये पीसफुल है कि आप इमरान खान को रिलीज करवा रहे हैं जो कि एक मुजरिम है? अभी स्टेटस सर मेरी डॉक्टर साहब अर्ज है सर, गुज़श्ता अदवारे हुकूमत के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके आई, हमारे गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च लेके आए, वो भी हुकूमत गिराने के लिए आए थे, वो यहाँ पर कोई मकसदा कुछ चीज़ें लोगों में तकसीम करने नहीं आए थे, हुकूमत गिराने के लिए आए थे। अपोजिशन पार्टियों का काम ही हुकूमत गिराना होता है, तो बिल्कुल हम आएंगे। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, अगर हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, तो फिर हम बिल्कुल हुकूमत गिराने के लिए आएंगे। मैं तो अली अमीन गंडापुर के इस बयान की मुकम्मल हमारे। अच्छा, इमरान खान साहब को रिलीज करा के ले जाएंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर अगर पाकिस्तान के अंदर एक सजा याफ्ता मुजरम के जहाज उतरने पर उसका थंब इम्प्रेशन और उसका फोरेंसिक के लिए हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार बंदे भिजवा सकता है एयरपोर्ट के ऊपर, और वो जहाज के अंदर जाके थंब इम्प्रेशन लगवा सकते हैं, तो वो भी मुजरम का ही स्टेटस है सर। एक मुजरम जो सजा याफ्ता था, वो झूठे प्लेटलेट्स डाउन करके अगर इस मुल्क पे 50 रुपए का स्टाम्प दे के फरार हो जाता है, यहाँ की अदालतों का मजाक उड़ाता है, तो वो भी सर मुजरम का फरार ही था। हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, इसी वजह से हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान, मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर का मेरे से बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरे भाइयों की तरह है। मैं हर आदमी चूंकि बयान के अंदर वुसअत इतनी है कि वो अपनी सेंस के अंदर ले सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक अली अमीन गंडापुर का बयान यही है कि जब हम यहाँ पर आएंगे, हम धरना दे के बैठेंगे, हम इमरान खान को अदालतों से इंसाफ दिलवा कर लेकर जाएंगे। क्लियर कर दिया, हमें जितनी क्लियर कर दिया आपने, उनका पॉइंट क्लियर किया है कि अदालतों से वो इंसाफ दिला के ले जाएंगे
और उनका बयान जो है वो ये है कि हम इमरान खान को ले जाएंगे, देखते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है, जब पीटीआई ने जमात इस्लामी की तरफ देखा तो उन्होंने मना कर दिया। मुस्लिम लीग ज़िया ने भी उनको मना कर दिया। उस वक्त उनको किसी सियासी जमात की प्लेटफॉर्म की बहुत अशद ज़रूरत थी। उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उनको प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर आज 83 अरकान जो हैं वो एक जमात का हिस्सा है बने, वरना वो इंडिविजुअल रहते और फिर बहुत सारे मसाइल होते। तो आपने तो पीटीआई पे बहुत बड़ा एहसान किया। ये मुझे बताएं कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स को क्या फ़ायदा पहुंचाया, क्या फेवर दी, क्या सपोर्ट की सर? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक बात वाज़ा कर दूं जी कि हमारा 7 साल पुराना इत्तेहाद था। और डॉक्टर साहब हमारे ना पंजाबी में ये कहते हैं कि यार से यारी निभाई जाती है। तो सर खान साहब के साथ मेरा बड़ा इज़्ज़त का और बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त दी। एक क्राइसिस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और बाकी जिन भी पार्टीज़ ने रिफ्यूज़ किया, ज़ाहिर है उनकी अपनी रीज़न्स होंगी, लेकिन जब मुझसे रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से और फिर खान साहब का मैसेज मुझे कन्वे किया गया, तो मैंने एक दोस्त और एक साथी होने का हक अदा किया। मुझे उसकी बड़ी कीमत भुगतानी पड़ी है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उसमें आपको अर्ज़ करूं बुनियादी मकसद ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग करा के तो हमारे अरकान फ्लोर क्रॉस ना कर सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम टारगेट अचीव करने में कामयाब हुए। दूसरा टारगेट था मखसूस नशिस्तों का, वो भी अल्लाह के घर से मुझे उम्मीद है कि अब चूँकि बाकायदा पार्लिमानी पार्टी हो गई है, जो एक एतराज़ हम पर लगा था बाई इलेक्शन से पहले, अब वो चूँकि बाकायदा हमारे 2 कैंडिडेट जीत गए हैं, तो आज फैसल गंडापुर साहब ने ओथ भी ले लिया नेशनल असम्बली में, तो अब वो एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा और हमें हमारा हक वापस मिलेगा। सर जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि मैंने क्या हासिल किया या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या हासिल किया, डॉक्टर साहब मुझे इमरान खान साहब ने बहुत आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए ये बात कही थी कि दीगर पार्टीज़ की कुछ डिमांड्स थी, तो हामिद रज़ा की क्या डिमांड है। मैंने सर कोई डिमांड नहीं की। अच्छा। इसलिए कि जब आपका दोस्त, आपका भाई, आपसे मोहब्बत करने वाला बंदा, आपको एहतराम देने वाला बंदा मुश्किल में हो, क्राइसिस में हो, तो उससे उस वक्त किसी चीज़ की डिमांड करना ये घटियापन होता है। ये मेरा नुक्ता नज़र है, ये घटियापन होता है कि आप किसी चीज़ को मशरूत करें। ठीक है। मुझे जो खान साहब जेल से डायरेक्शंस भिजवाते हैं, मैंने उसी के मुताबिक तमाम चीज़ों पर अमल किया। चलें सर, आपने जो ये बताया सर, एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अहम पोजीशन है पार्लियामेंट की, और वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब इसके ऊपर सर हामिद रज़ा साहब का नाम भी आ रहा है, हामिद खान साहब का भी नाम आ रहा है, शेर अफजल मरवत साहब का नाम भी आ रहा है, और पार्टी में एतराज़ात भी आ रहे हैं। इमरान खान के स्टेटमेंट, अब इमरान खान हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने मुझे कहा है, कोई कहता है मुझे कहा है। तो सर ये असल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये जो नाम है, ये किसका नाम इमरान खान ने फाइनल किया है? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे थोड़ा ज़रा जवाब दीजिएगा, क्योंकि कल का ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ और मीडिया के ऊपर हर तरफ मौजूद है। मैं आज पहली मरतबा आपके प्रोग्राम में खुल के उसके ऊपर इज़हार कर देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब जो भी जिसको कहते हैं उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है। मुझे भी बहुत सारी बातें कही हैं खान साहब ने, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इस रविश को तर्क करना होगा कि बाहर निकल के ये बात कह दें कि मुझे ये कहा और उसे ये कहा। जिसको भी ये कहा, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल उस पैगाम को जब मुनासिब मौका होगा उसको अनाउंस करेंगे। सो दैट इज़ अ प्रॉपर वे। मेरी खान साहब से आज से को 10-12 रोज़ पहले जब मुलाकात हुई, तो मेरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर कोई मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हूँ। लीडर ऑफ द अपोजिशन का लेटर हो, चीफ व्हिप का लेटर हो, पार्लिमानी लीडर का लेटर हो, या इवन अब ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हों, ये मेरे लेटर हेड के ऊपर साइन करके तो रिकमेंड करके जाती हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या अगर मैंने कोई चीज़ मांगनी होती तो फिर मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन मांग लेता, मैं अपनी पार्टी का चेयरमैन होते हुए पार्लिमानी लीडरशिप मांग लेता। लेकिन मुझे जो चूँकि एक ट्रस्ट का एतमाद का रिश्ता है, उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरे पे एतमाद किया है। आई डिडंट डिमांड एनीथिंग, और मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए कोई डिमांड नहीं की। मेरी खान साहब से लास्ट मुलाकात हुई, मैंने कोई डिस्कशन इसके ऊपर नहीं की। उसके बाद कुछ साथियों की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया जी कि हामिद रज़ा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। मैं सर अभी भी कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूं कि पीटीआई से ऑफिशियली मुझे कुछ नहीं इन्फॉर्म किया गया, और जब मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा तो भी
अगर मुझे आज एक भाई ने सवाल किया कि अगर जी अगर आपका नाम अनाउंस कर दिया जाता है तो आप यस कर देंगे, तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं यस नहीं करूंगा। आई गो टू खान साहब, आई टॉक टू हिम। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, और मुझे पता है कि मुझे शायद कुछ ज़्यादा अरसा वहाँ पर चलने भी ना दिया जाए। तो ये एक र्यूमर या एक ख्वाहिश जिन भी साथियों की थी उनकी तरफ से इसका इजहार कर दिया गया। अगली बात मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब बताने लगा हूँ, वो ये है कि हुकूमत के साथ कल हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए। कल से पहले तो हमें ये नहीं पता था कि हुकूमत हमें कौन कितनी कमेटियाँ दे रही है, किस तादाद में दे रही है। पहली मरतबा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें यह तय हुआ कि अपोजिशन को 11 कमेटियां मिलेंगी। 11 कमेटियों में से 10 कमेटियां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और 1 कमेटी JUI को मिलेगी। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यह फैसला होना भी बाकी है कि ये अपोजिशन में से किस जमात को मिलेगी, और जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी मंडे या ट्यूसडे वाले दिन, उसके बाद हम अपनी रिकमेंडेशंस भेजेंगे। ये अज्यूम करना या ये बात कहना कि किसी का नाम भिजवाना तो मैंने है डॉक्टर साहब, मेरे लेटर हेड के ऊपर जाना है सर। मुझे खान साहब की तरफ से डायरेक्शन आनी है जिस तरह माजी में आई है। मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन की खान साहब की तरफ से हिदायत आई, मैंने उमर अयूब साहब का नाम भेजा। मुझे जैन कुरैशी साहब की पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले से हिदायत आई। इसी तरीके से पंजाब में मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन की आई, मुझे पंजाब में पार्लियामेंट्री लीडर की आई। अहमद बच्चर साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन आई, मियां असलम इकबाल की पार्लियामेंट्री लीडर की आई, मोइन रियाज कुरैशी साहब की डिप्टी अपोजिशन लीडर की आई। तो वो मेरे लेटर हेड पे मेरे सिग्नेचर्स के साथ रिस्पेक्टेबल जो रिस्पेक्टिव स्पीकर्स हैं उनको वो केस फॉरवर्ड किया गया। ठीक, हमने अभी तक किसी भी कमेटी के लिए कोई भी नाम फॉरवर्ड ही नहीं किया। तो ये कहना कि किसी का नाम चला गया है, किसी का नाम आ गया है, मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है ये आपने क्लियर कर दिया कि जाहिर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह की हैसियत से आप अपने लेटर पे रिकमेंड करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब इमरान खान साहब आपको बाज़ाब्ता ऑर्डर देंगे। मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स के सरबराह हैं, आपके लेटर हेड से रिकमेंड होगा केस, और आपको अगर फ़र्ज़ कीजिए गौहर खान जो इस वक्त चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि आप ये ऑर्डर जारी करें, या उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल है वो कहते हैं कि आप ये नाम निकालें, या अफजल साहब शेर अफजल साहब या कोई कहता है कि जी मैं जेल से मिल के आया हूँ, इमरान खान की इंस्ट्रक्शन है आप ये नाम जारी करें, तो आप फिर इसको किस तरीके से फाइनल करेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, इसके हवाला से हमारा एक मैकेनिज़्म ऑलरेडी डिसाइडेड है और तय है जी। मेरे लिए जितने भी अरकान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी इमरान खान साहब से जेल में मिल के आते हैं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मैं सब का इंतहाई एहतराम करता हूँ। लेकिन आई एम सॉरी, मैं किसी की बात तस्लीम नहीं कर सकता जी। मेरे लिए जो हमारा मैकेनिज़्म है वो ये है कि इमरान खान साहब के फोकल पर और जिन लोगों की मौजूदगी में बात होती है उसमें वो मैसेज मुझे कन्वे होता है थ्रू चेयरमैन गौहर खान साहब और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब जी, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो जो मैसेज मुझे कन्वे करते हैं वो ऑथेंटिक होता है, और अभी तक जो भी मैसेज उनकी तरफ से आया है दैट इज़ बीन फॉलोड, और यही हमारा मैकेनिज्म तय भी हुआ है। अच्छा, तो अगर मुझे और अभी तक ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी कोई भी डिमांड मेरे से इन दोनों साथियों में से किसी ने नहीं की। मसलन ये मुझे क्लियर करें, मुझे क्लियर करें कि आपकी भी तो मुलाकात होती होगी ना इमरान खान से, तो उमर अयूब साहब ने या गौहर खान, ये मैकेनिज्म है आपने बताया कि वो आपको जो कहेंगे, जाहिर है इमरान खान ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी कि मेरा पैगाम आपको गौहर खान और उमर अयूब के साथ मिलेगा तो आपने करना है वरना नहीं करना। कभी ऐसा कोई हुआ है सर केस जिसमें उमर अयूब या गौहर खान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो आपको कि ये ऑर्डर जारी करें जिसको आपने आप इमरान खान की तरफ से नफ़ी हुआ हो बाद में कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था, आपने क्यों जारी कर दिया? नहीं डॉक्टर साहब, 4-5 क्रूशल मौके थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रुर था, सिंध के अंदर पार्लियामानी लीडर का तकर्रुर था, पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन का, पीके के अंदर स्पीकर का। इन तमाम हवालों से जो भी फैसले हुए हैं, जो मुझे गौहर खान साहब और उमर अयूब साहब ने बताए हैं,
वो आज तक कोई भी फैसला उनकी ज़ाती ख्वाहिश पर मबनी नहीं था। हर फैसला इमरान खान की तरफ से प्रॉपरली कन्वेड था ठीक। और उसके ऊपर कभी भी किसी भी साथी की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया कि मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है। तो इन दोनों ने अपनी दयानत के साथ जो भी मैसेज था वो मुझे कन्वे किया जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये अरकान असम्बली को जान से मारने की धमकियां और कब्रिस्तान की जो फुटेजेस है ये किन अरकान असम्बली को आ रही है और किस किस्म की फुटेजेस आ रही है? ये कंप्लेन आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि आपकी स्टेटमेंट है, इसको ज़रा हमें बताएंगे सर आप? जी डॉक्टर साहब, हमारी खबत में फॉर सिक्योरिटी रीजंस उन अरकान का नाम तो नहीं लेता, अपना मैं आपको बता देता हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारी कुछ एक खातून है रुकन कौमी असम्बली, उनको थ्रेट किया गया। इसी तरीके से हमारे कुछ अरकान कौमी असम्बली है फॉर देयर सिक्योरिटी, बेसिकली मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा जी। ये मामला कोर कमेटी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मैं ये मामला स्पीकर कौमी असम्बली के सामने भी उठाने वाला हूँ। हमारे कुछ अरकान कौमी असम्बली को नामालूम नंबर से, अननोन नंबर से कुछ कॉल आई जिसके अंदर उन्हें लाइव थ्रेट किया गया। मेरे हवाले से मैं अपनी ज़ात का चूँकि कर सकता हूँ इजहार, मेरे पास इख्तियार है। मेरे भाई को जो कि इंग्लैंड में है उसे चंद कॉल्स रिसीव हुई और उसे कैटेगराइज करके ये बताया गया कि हमें ये पता है कि हामिद रज़ा किस गाड़ी के ऊपर ट्रैवल करता है, इसकी ट्रैवल टाइमिंग्स क्या हैं, इसके साथ कितने लोग होते हैं, तो इसे कहें कि इंसान बन जाए वगरना इसको मार दिया जाएगा। 2 मरतबा जो कॉलर था उसने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं की, लेकिन एक मरतबा उसने ये कहा कि जी मेरा ताल्लुक टीटीपी से है। फिर 2 थ्रेट लेटर्स रिसीव हुए जी हमें, तो मार दें। डॉक्टर साहब, मेरे तो वालिद ने, आपके इल्म में है, जब सूफी मोहम्मद इन पहाड़ों के ऊपर पहुंच गया था मारगला के और पूरी पार्लियामेंट खामोश थी, तो वो मेरा वालिद था जो कौमी असम्बली में खड़ा होके जिसने ऐलान किया था कि इस मुल्क के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तो नाफिज हो सकती है, लेकिन किसी सूफी मोहम्मद या किसी टीटीपी के कमांडर की शरीयत यहाँ पर नाफिज नहीं हो सकती। तो फाइनली माय फादर वाज पॉइजन्ड, ही वाज असैसिनेटेड इन 2013। तो सर मेरे वालिद ने मुझे डेथ बेड के ऊपर इन हिज लास्ट 24 आवर्स एक बात कही थी कि बेटा जो रात कब्र में है वो अल्लाह के हुक्म से है, वो कोई इंसान अपनी मर्जी से आपको नहीं मार सकता। ठीक है। और जो आपकी रात कब्र में नहीं है वो नहीं हो सकती। मैं सर 4 मर्डर अटेम्प्ट्स बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी थी, मेरी वालदा की। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा सर मुझे ये बताएं जरा सा, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ इसको, बिल्कुल जी चलें। मुझे ये बताएं सर, कुल कितने अरकान को थ्रेट्स, इमेजेस, ये जो कब्रिस्तान का या थ्रेट कॉल्स आई, और अब ऐसी कौन सी आप क्या है, क्योंकि जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करना था, इलेक्शन लड़ना था, सारे मैटर्स तो हल हो गया, वोट डालना था, वज़ीर आज़म तय हो गया, सदर तय हो गया, तो अब थ्रेट्स की गुंजाइश कहाँ है सर? एक तो बात समझ में नहीं आ रही, ज़रा उसको समझाइएगा। सर वो लोग जो आउटस्पोकन हैं, जो बरमला अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और जिनको शायद जिनकी इस दलेराना और खुली हुई गुफ्तगू को पसंद नहीं किया जा रहा, ये उन्हीं लोगों को थ्रेट आए हैं और उनकी तादाद 4 है या 5 है जी। ठीक है। अच्छा, और ठीक है, मेरा थ्रेट का थोड़ा शायद लेवल और जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइए, नहीं ये क्लियर हो गया सर, तो ये आपने कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन की सर कि या हुकूमत से रब्ता किया कि ये जो थ्रेट्स आ रहा है, ये आपका क्या जहन है सर, ये किन लोगों की तरफ से थ्रेट्स हो सकती है? क्या हो, आप किसके बारे में आपको शक है सर? और क्या इस सिलसिले में आपने कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, उनको इन्फॉर्म किया है सर? सर किसको इन्फॉर्म करें, हमारी तो कोई कॉल लेने के लिए तैयार नहीं है, हमें तो कोई ऑफिस में दाखिल नहीं होने देता, इसीलिए मजबूर हो कि अब मंडे वाले दिन फ्लोर ऑफ द हाउस इस इशू को उठा रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करना कि ये थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये तो हमारे इदारों का काम है जी। ठीक है। हमने उनको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो जो भी कंक्लूजन देंगे वो हो जाएगा। चलें, अब ये है कि सर एक और चीज़ अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो डिस्कशन हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुफाहमत हो रही है, बातचीत चल रही है, कोई ऐसी गुफ्तगू चल रही है, कोई ऐसी डील चल रही है, कोई ऐसा मामला चल रहा है सर इन दोनों के दरमियान? डॉक्टर साहब मैं चूँकि बहुत सारी चीज़ों का अंदरूनी तौर पे आगाह हूँ और मैं कैटेगराइज करके आपको ये बात बता सकता हूँ कि जी इस किस्म की ना कोई गुफ्तगू हो रही है ना कोई गुफ्तगू चल रही है जी। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। और मेरी इसके ऊपर खान साहब से भी बात हुई है,
उनसे बात होने के अलावा भी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कम्युनिकेट होते हैं, बहुत सारी अंदरूनी चीज़ों का मेरी सीट की वजह से मेरे इल्म में होता है, इस किस्म की कोई नेगोशिएशन अभी नहीं हो रही जी, और ना ही हुई है, जो कि मेरे ख्याल में बहरहाल होनी चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि ख़ुद पीटीआई के कुछ लोग हैं, मैं आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने ये कहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे, बातचीत करे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसमें आगे नहीं बढ़ रही है। तो आप कहते हैं कि जी इस किस्म की कोई डील नहीं हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब की तो रजामंदी है सर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की। सर खान साहब ने रजामंदी बड़ी कैटेगराइज करके दी है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी ज़ात को छोड़ दें, मुझे रखें जेल में। उन्होंने कहा मेरा चोरीशुदा मैंडेट वापस कर दें। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि मेरे जो बेगुनाह कारकुनान जेल के अंदर हैं उन्हें रिहा कर दें। और तीसरी बात उन्होंने ये की है कि सानिया 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। अगर ये 3 बातें खान साहब, हमें पता लगा है और उस दिन भी खान साहब ने ये कहा, और खान ने, मैं समझता हूँ कि ग्रेस इतनी शो की है, उसने ये कहा कि मेरी ज़ात को रहने दें, मैं अपनी ज़ात की बुनियाद के ऊपर अब मुज़ाकरात को सबूताज या मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता या रोकना नहीं चाहता। ये 3 काम कर दें तो बातचीत हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि ये एक लीडर के शायान शान भी यही चीज़ थी जो इमरान खान ने की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से इसका कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए अच्छा सर, आप ये नहीं समझते कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है इस मुल्क की, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर पाकिस्तान में सियासत करना चाहें तो बहुत क्वेश्चन मार्क है, या आप इस्टेब्लिशमेंट पे कब्ज़ा करना चाहें या उसको ख़त्म करना चाहें, जो कि नामुमकिन सी सूरत हाल नज़र आती है। तो मेरा आपसे सवाल है सर कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मुज़ाकरात होनी चाहिए, जो आपने भी कहा, तो आप नहीं समझते कि सर इस मुज़ाकरात में जो रुकावट हैं वो दरअसल इमरान खान के असल दुश्मन हैं, यानी वो सोशल मीडिया, वो वीलॉगर्स जो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, या पीटीआई या इमरान खान के दरमियान, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ना तो हम इस्टेब्लिशमेंट पे कब्जा करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं, ना हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ना हम उसे कर सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और सिर्फ वही एक हकीकत है। बीइंग अ ब्लडी सिविलियन, मुझे अंदाज़ा है कि एक सिविलियन की क्या औकात है। सो मैं मकसद है कभी जंप नहीं करता उन मामलों में जहाँ पर जो मेरी पहुँच से बाहर हैं। मुझे अपनी हकीकत का इदराक है, और ये मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस हकीकत का इदराक है। जो सोशल मीडिया का आपने सवाल किया, उसमें मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ जी कि सीरियस कंसर्न्स हैं कुछ लोगों के ऊपर, तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे। कुछ मैंने माजी में भी ये बात बरमला, और मैं कर देता हूँ बात, बहुत सारे साथी शायद फिर मेरी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं मेरे इंतहाई सख्त मौक़िफ़ के बावजूद भी। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कुछ लोगों को शायद टास्किंग ये दी गई है कि वो इन मामलात को बेहतर ना होने दें, और बदकिस्मती से मुल्क के अंदर हालात और जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है वो इस हद तक पहुँच चुकी है कि चाहते या ना चाहते हुए बहुत सारे लोग उनका बयानिया या उनकी बात को ओन करते हैं या उनकी बात को ओन करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हमारी इदारों से कोई लड़ाई नहीं, और इसके ऊपर इमरान खान क्लियर है। ये फ़ौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, ना हम फ़ौज मुखालिफ हैं ना हम इदारा मुखालिफ हैं, बल्कि हम तो सारी ज़िंदगी ये भुगतते रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के कोई पपट्स हैं या उनके बड़े करीबी हैं या उनके पे रोल के ऊपर हैं। हमारे ऊपर तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ये दीगर पार्टियां GDA की ये तनकीद किया करती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, हाँ, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय रखना हमारा हक है। ये इस इख्तलाफ राय को ना आप बगावत कह सकते हैं, इस इख्तलाफ राय को ना आप गद्दारी कह सकते हैं, ना आप इस इख्तलाफ राय को दबा सकते हैं। इस इख्तलाफ राय को गुफ्तगू के ज़रिए बैठ के हल होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान जितनी बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर होता है उसका ज़र्फ भी उतना बड़ा होना चाहिए। अगर आप मुझे ये कहें कि आज मैं पार्लियामेंट में बैठ के तो पंजाब के MNAs की बात करना शुरू कर दूं, सिंध की बात ना करूं, KP की बात ना करूं, बलूचिस्तान की बात ना करूं, तो मैं अपनी उस सीट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, मैं उस ग्रेस का मुजाहरा नहीं कर रहा। जब आपका कद बड़ा होता है, जब आपकी सीट बड़ी होती है,
आपका विजन और आपका ज़र्फ भी उतना बड़ा होता है। फिर सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर ना तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, ना ये मुज़ाकरात सबूताज होते हैं। तो मैं ये समझता हूं मसलन डिसोन क्यों नहीं करते? मसलन इमरान खान साहब डिसोन क्यों नहीं करते ऐसे सोशल मीडिया के व्लॉगर्स को, ऐसे सोशल मीडिया में लोगों की स्टेटमेंट को, और नाकबत बंदेश आपके जो चंद लीडर हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट करते हैं, सोशल मीडिया के उन लोगों को ओन करते हैं, तो इमरान खान कैटेगोरली क्यों नहीं आपके ज़रिए ही चलें, सामने हमारे नहीं है, ऐलान करें। खान साहब ने ऐलानिया तौर पर जब सानिया 9 मई हुआ, जब कुछ मुजस्मे गिराए गए, जब कुछ शुहदा की तस्वीरों की बेहरमती की गई, जब अफवाज पाकिस्तान के हवाला से एक नाजायज़ प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की गई, तो इमरान खान साहब ने कैटेगराइज करके कहा था कि ये ना हमारी पीटीआई की पॉलिसी है, ना ऐसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक और बात अर्ज कर देता हूँ। अभी ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के अंदर अपोजिशन की तरफ से मेरा और मलिक हामिद डोगर साहब का नाम दिया। अच्छा, काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम चले जाएंगे। हमने जब खान साहब से इस बात के बारे में पूछा तो खान साहब ने कहा इट इज़ द मैटर ऑफ स्टेट, यू हैव टू गो देयर। अगर ये ईरान का डेलीगेशन है, ये सऊदी अरब का डेलीगेशन है, ये दुनिया के किसी और मुल्क का डेलीगेशन है और वहाँ पर कोई इख्तलाफी बात आपने नहीं करनी, मैंने वहाँ पर जाकर एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द अपोजिशन और मलिक हामिद डोगर साहब ने, मैंने वहां पर उनको वेलकम कहा पाकिस्तान में, और उनको ज्वाइंटली वेलकम कहा, ठीक है, अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से। तो इमरान खान, आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो सोशल मीडिया में फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, आर्मी चीफ के खिलाफ है, DGISI के खिलाफ है, जो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट्स हैं, इमरान खान उन तमाम के तमाम स्टेटमेंट को डिसोन करते हैं, ये आप सर कह रहे हैं? सर जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं जी कि फौज के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा जिसकी वजह से पाकिस्तान की साख और सालमियत को नुकसान पहुंचता है, इमरान खान साहब उसको नहीं करते। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूं सर। मैं सर ये अच्छा ये बताएं सर कि ये जो शेर अफजल साहब बयान दे देते हैं, मुझे ये बताएं सर, कुछ लोग मालूम करना चाहते हैं कि आपकी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया, सऊदी अरब ने गिराया, वज़ीर दाखिला ने गिराया, फ़ौज ने गिराया। सर कहीं तो खड़े हो जाएं, आखिर आपकी हुकूमत को गिराया किसने है? ये जो शेर अफजल साहब का बयान आया है, बड़ा ख़तरनाक बयान है, बड़ा गलत बयान है। और मुझे ज़रा सा आगे चल के ये बताएं सर कि शेर अफजल मरवत हैं कौन सर? इनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ है? ये मुहिब्बे पार्टी हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि इमरान खान रिकॉर्ड तोड़ देंगे आसिफ अली जरदारी का 15 साल 11 साल का। तो सर जो भी मोहब्बत करता होगा इमरान खान से, आप भी मोहब्बत करते हैं, आप भी चाहते होंगे कि इमरान खान कल रहा होके आ जाएं। इस किस्म के बयानात, जो 2 बयानात कोर्ट मैंने किया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? डरिएगा नहीं सर, डरिएगा नहीं, मरवत साहब से डरिएगा मत सर, प्लीज सच बोलिएगा सर। डॉक्टर साहब आपको पता है मैं हकीमुल्लाह मासूद से नहीं डरा, बैतुल्लाह मासूद से नहीं डरा, TTP से नहीं डरा, कालादम जमातों से नहीं डरा, मैं किसी से, मैं सनाउल्लाह की बदमाशी से नहीं डरा, मैं अभी IG पंजाब से नहीं डरता, डॉक्टर उस्मान से, और मैं आपके मौजूदा वज़ीर दाखिला से नहीं डरता। तो मैं किसी से क्यों डरूंगा? मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात और उसके रसूल से डरता हूँ, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। डॉक्टर साहब मैं बात खुली मुंह के ऊपर कर देता हूँ जी, चाहे, और मेरा ये रिकॉर्ड है, मैंने बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान के शायद मोस्ट ताकतवर आदमी के आगे वो बात कही थी जो शायद मुझे लोग झंझोड़ के कह रहे थे कि तुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं शेर अफजल मरवत साहब के बयान के ऊपर वापस आता हूँ जी। शेर अफजल मरवत साहब के बयान के ऊपर खान साहब से मेरी अपनी बात हुई जी, जेल के अंदर, सऊदी अरब का जो उन्होंने बयान दिया, और खान साहब ने कैटेगराइज करके हमारे ज़िम्मे लगाया, रऊफ़ हसन साहब के, मेरे, शिबली फराज साहब के, आतिफ खान साहब के, कि हम बाहर जाके इसको डिनाई करेंगे, और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर खान साहब ने रेफरेंसेस दिए उसके अंदर। और फिर अभी मेरा ख्याल है गुज़श्ता रोज़ी शायद शेर अफजल साहब ने खुद भी इस बात की वजाहत कर दी कि खान साहब ने मेरे उस बयान के ऊपर मेरी सरजरेशन की है, और उनको खींचा इस बयान के ऊपर कि आपको ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था सऊदी अरब वाला। देखिए डॉक्टर साहब, शेर अफजल साहब का एक प्रॉब्लम है, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस वक्त वो मंजर आम के ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले किसी बंदे ने ये बात की होगी, मुझे नहीं पता इसे पॉजिटिव लिया जाता है या नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन जब शेर अफजल साहब बाहर निकले, ये नहीं था कि कोई बाहर नहीं निकल रहा था,
लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो हमारे चंद लोग बाहर रह गए थे, जिसमें मैं शामिल था, शिबली फराज साहब शामिल थे, मियाँ असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब, मेन स्ट्रीम में को 10 12 14 बंदे थे, 15 बंदे थे, शेख वकास था, उसके अंदर आजम सवाती साहब थे, उमर अयूब साहब थे। इन तमाम लोगों को खान साहब की तरफ से हुक्मन ये बात कही गई थी कि आपने रोपोश रहना, आपने पकड़े नहीं जाना, क्योंकि दो ही सूरतें हैं, या आप टॉर्चर होंगे और आपसे ज़बरदस्ती बयान लिया जाएगा, अदरवाइज फिर आपका हाल उमर सरफराज सीमा वाला होगा। उस दौरान एक वैक्यूम था, उस वैक्यूम में शेर अफजल साहब बाहर आए, लोगों ने उनकी, अब वो कोई भी आता तो लोगों ने उस आवाज़ को ऑन करना था, उन्होंने वो आवाज़ बुलंद की, लोगों ने उस आवाज़ को ऑन किया। अब एक प्रॉब्लम है शेर अफजल साहब के साथ, आउटस्पोकन है, ये उनका एजेंट तो नहीं है सर, एजेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं एजेंट है सर। एजेंट वेजेंट की कोई बात नहीं है शेर अफजल साहब वाले मामले के अंदर, और उन्हें एजेंट कहना मैं समझता हूँ कि उनकी स्ट्रगल के साथ और उनके साथ ज्यादती है। जो उनका प्रॉब्लम है वो मैंने आपको अर्ज कर दिया कि वो आउटस्पोकन है, अग्रेसिव हैं और वो रिएक्शनरी मूड के ऊपर रहते हैं। जी हामिद रजा साहब, यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। बीइंग ए चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे सर शेर अफजल मरवत साहब के बयानात और ये इस बात की जिम्मेदारी कि वो पीटीआई के मुखलिस तरीन वर्कर हैं? डॉक्टर साहब देखें जी, मैं नीयतों के हाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। गवर्नमेंट गिरने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में हमें यकीन भी नहीं था कि ये खान साहब को छोड़ देंगे। इंसान के मन के अंदर और दिल के अंदर क्या, ये तो खुदा की ज़ात जानती है। लेकिन जो उनका कंडक्ट है, जो उनकी स्ट्रगल है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि शेर अफजल इमरान खान से मोहब्बत करने वाला एक पीटीआई का मुखलिस आदमी है। उनके तरीकाकार से इख्तलाफ राय हो सकता है, ठीक है। अब जरा सा एक से दो सवाल है, दो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जल्दी है सर। ये बताएं सर, ये तासुर भी है, लोग कह भी रहे हैं कि इमरान खान जेल में है, पीटीआई पर जो है वो वकीलों ने कब्जा कर लिया है। वकीलें हैं, गौर खान हैं, शेर अफजल खान हैं, शाहीन साहब हैं, अली ज़फ़र हैं, बाबर अवान हैं, हामिद खान हैं। तो ये वकीलों ने कब्ज़ा कर लिया है और यही वो वकील हैं जिन्होंने इमरान खान को कानून के तहत अदालत से रिलीज़ कराना है। लेकिन अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर इन वकीलों की सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों का ख्याल है कि ये वकला कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर आए। ज़रा सख्त सवाल है, जवाब ज़रा चाहूँगा मुख्तसर सा हो तो दे दें सर। सर ये बात बिल्कुल गलत है। ये सारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। इनकी वजह से बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका है। लोगों की मोहब्बत इमरान खान के साथ उस लेवल पर चली गई हुई है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि वकील फर्स्ट हेयरिंग पर इमरान खान साहब को बाहर लेके आ जाए। इसलिए मेरा ख्याल है इस टाइम जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, सुन्नी इत्तेहाद में, तमाम इत्तेहादी पार्टियों में हैं, वो सर आग का एक दरिया अबूर करके पहुंचे हैं। लेकिन एतराज तो है ना सर, एतराज आपने सुना है। मैंने सर एतराज मीडिया में देखा था इमरान खान के करीबी रिश्तेदारों का भी पार्टी एतराज है सर कि वकला ने जी से तो पर वकला ने इमरान खान का केस सही नहीं लड़ा। तो इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं किसी जगह कोड हुआ है सर। 200 केसों के अंदर किसी एक जगह पर अगर कोई एरर हो जाए और वो एरर भी माइनर केस में हो, किसी डंडे सोटे वाले केस के अंदर, या वकील ना पहुंच सके, जिस तरह लास्ट दिनों हमारे जो वकील थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके, तो एक इल्ज़ाम स्टार्ट हो गया जी कि ये वकील बेच गया। वो आधे घंटे बाद पता लगा कि वहां पर प्रोटोकॉल लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो बेचारे हमारा जो वकील चले सर चले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि वकील उनको निकालना चाहते हैं। ज्यादा बहस नहीं करता। अच्छा सर, आखिरी सवाल है सर, मैं आखिरी सवाल ये कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं ये एक लाइनर कह दूं, I don't have the right to challenge anyone's loyalty, sir. As simple as that. As no one has the right to challenge my loyalty, so I don't have the right, sir. सर लेकिन बट बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन गलत है और कौन सही है और क्या बात सही है और क्या बात गलत है। ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अब आइए सर, क्योंकि इमरान खान अंदर हैं, आप बाहर हैं, तो आप इजी नहीं है, एक पार्टी के आदमी नहीं है, आप 83 मेंबरान के इस वक्त सरबराह है और इमरान खान का आप पर भरोसा है। और इमरान खान जो आपको कहते हैं आपके साइन, अगर आप एक गलत लेटर इशू कर दें तो पीटीआई का और इमरान खान का इमेज डैमेज हो सकता है। तो आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है
कि आप उन चीज़ों को ओन करें या डिसोन करें। अब आइए सर, आखिरी सवाल है, वो ये है कि इमरान खान का बड़े केसेस हैं, चंद केसेस के ऊपर भी सस्पेंड है, अभी और केसेस आ रहे हैं, 9 मई आ रहा है, मुस्तकबिल क्या है इमरान खान का सर, फ्यूचर क्या है? मेरिट के ऊपर देखें तो इमरान खान साहब का जेल में होना ही जुल्म है डॉक्टर साहब, लेकिन इमरान खान साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे। सबसे लीथल केस जो हुकूमत समझती थी वो साइफर केस था, और साइफर केस तकरीबन डॉक्टर साहब ख़त्म हो चुका है जी। वहाँ पर प्रोसिक्यूशन कोई अपना आर्गूमेंट ही नहीं दे सकी। मैंने चूँकि साइफर केसेस की आलमोस्ट अबव दैन 80% हेयरिंग्स में मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था, और हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने जिस प्रोफेशनली उस केस को लड़ा है, साइफर केस इज़ नो मोर देयर जी। बाकी तोशाखाना केस एक बेशर्मी और बेहयाई वाला इद्दत केस, जो एक घरेलू खातून की घरेलू लाइफ के बारे में एक गैर शरई, गैर इखलाकी, गैर कानूनी केस है, उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इमरान खान पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर अंदर है डॉक्टर साहब, वो किसी जुर्म की वजह से अंदर नहीं है, बट इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करके उसे बाहर लेके आएंगे, इस बात पर आप यकीन रखें डॉक्टर। चलिए सर, लेकिन ये आखिरी जुमला असद कैसर साहब कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है असद कैसर साहब का, वो कहते हैं बस चंद दिनों में इमरान खान जेल से बाहर होंगे। तो सर ये जो केसेस हैं, जैसे 9 मई है, जैसे चार्जशीट है, अलकादिर ट्रस्ट है, या और दूसरे केसेस हैं, चंद पे सज़ा ख़त्म हुई है, अगर ये कानूनी जंग भी लड़ी जाए तो महीनों का, सालों हो सकता है, लेकिन असद कैसर कहते हैं चंद दिनों में आ जाएंगे। तो क्या कोई डील फाइनल हो गई है सर? सर नहीं डॉक्टर साहब, कोई डील फाइनल नहीं हुई जी, ना कोई डील हो रही है, ना इमरान खान ने डील देनी है, ना उसने डील लेनी है सर। मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ जी। जो असद कैसर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने जी ये बात कही है, बिल्कुल सही कही है जी। इसलिए कि 99% केसेस या 98% केसेस माइनर ऑफेंसेस हैं डॉक्टर साहब, जिसके अंदर आपकी जमानत जो है वो आपकी सिविल कोर्ट से या शायद सेशन कोर्ट से ही हो जाएगी, उसमें इवन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 मेजर केसेस थे, उनमें से 3 केसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। एक केसेस है अलकादर वाला, जिसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस हैं कि चूंकि पिछले केसेस में अब इन्हें कुछ मिला नहीं, तो उसमें शायद फंसाने की कोशिश ना करें, लेकिन इंशाल्लाह उसमें से भी इमरान खान सुरक्षित होगा, हो जाएंगे। वक्त खत्म हो जाता है, हामिद रज़ा बहुत शुक्रिया, किसी स्टेज पे बात करेंगे, वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।